दोस्तों, आज शॉन के साथ बहुत ही भयानक हादसा हो गया, इसलिए वो मदद मांगने के लिए गुल्ली बुल्ली के पास जा रहा है। गुल्ली बुल्ली यहाँ पर बाबा के साथ आराम कर रहे होते हैं। तभी गुल्ली कहता है, शॉन तुम तो कल आने वाले थे, आज कैसे आ गए? तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तभी शॉन इन सबसे कहता है कि मेरे साथ जो हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तभी बाबा शॉन से कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है शॉन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सब कुछ सच सच बता दूँ। गुल्ली बोलता है, हाँ शॉन, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तभी शॉन बोलता है, ठीक है सुनो। और तभी शॉन उनको वो कहानी बताने लगता है कि कैसे वो 2 दिन पहले एक म्यूज़ियम में गया था और वहाँ पर उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे हिला कर रख दिया। शॉन बताने लगता है कि उस म्यूज़ियम में इजिप्ट से लाई हुई बहुत सी चीज़ें थी और साथ ही में एक नीले कुत्ते की मम्मी भी थी। वो मम्मी देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उस मम्मी के हाथ में एक किताब थी। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, उस पर कंकाल का चेहरा बना हुआ था। ये किताब देखने में भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और फिर वो देखने के लिए मैं उसके पास चला गया। मैं जब उस मम्मी के पास खड़ा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि मानो यह मम्मी ज़िंदा है। देखकर तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा कीमती लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस किताब को निकल कर चुपचाप यहाँ से खिसक लेंगे। मैं उस किताब को निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस कंकाल की आंखों से और उस मम्मी की आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी और जैसे ही ये हुआ वहाँ की सारी लाइटें अचानक से बंद और चालू होने लगी। और अचानक से वो मम्मी ज़िंदा हो गई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। वो देखकर मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरी बहुत ही ज़्यादा फटी पड़ी थी। मैं धीरे धीरे पीछे सरकने लगा। इतना सब कुछ हो ही रहा था कि तभी उस मम्मी ने अपने आप बोलना शुरू कर दिया। आखिरकार इतने सालों बाद मुझे इस किताब से आज़ादी मिल गई। अब जिसने भी मुझे इस किताब को छूकर आज़ाद किया है उसकी बलि चढ़ाकर मैं इस पूरी दुनिया को कंकाल सेना में बदल दूंगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। बुल्ली कहता है, शॉन अब तो तुम्हें भगवान ही बचा सकता है। तभी बाबा शॉन को कहते हैं कि शॉन, मुझे पता है कि वो कौन है। वो काला योद्धा है। 500 साल पहले इजिप्ट के राजा ने उसे मारकर उस किताब में कैद कर दिया था और जिसने भी उसे उस किताब से आज़ाद किया है वो उसकी बलि चढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और इस पूरी दुनिया को कंकाल सेना में बदल देगा। हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। शॉन बोलता है कि बाबा, आज अमावस्या की रात है और काला योद्धा ने मुझे काली पहाड़ी के मैदान पर बुलाया है। वो वहाँ पर मेरी बलि चढ़ाएगा और आप सब मेरे साथ चलेगा। जब वो मुझे मारने के लिए आएगा तब आप उसका काम तमाम कर देना। इसी तरह से हम उसे हरा सकते हैं। कैसा लगा मेरा प्लान? शॉन का प्लान सुनने के बाद ये सब लोग काली पहाड़ी के खुले मैदान पर आ जाते हैं। तभी बाबा शॉन से कहते हैं कि शॉन, तुम यहाँ पर बीच में खड़े हो जाना और हम तीनों मेरी जादुई शक्तियों से गायब हो जाएंगे। जैसे ही काला योद्धा तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आएगा, इससे पहले कि वो तुम्हें मुक्ति दे, हम तीनों उसका काम तमाम कर कर उसको मुक्ति दे देंगे। लेकिन जब तक मैं कुछ ना कहूँ तुम अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना। तभी शॉन बाबा से कहता है कि बाबा, मुझे लगता है कि उसकी शक्तियाँ आपसे भी ज़्यादा है। अगर उसने आप सबको मारकर इस सुरक्षा कवच को तोड़ दिया तो फिर वो मुझ तक पहुंच जाएगा और फिर मुझे मारकर इस पूरी दुनिया को कंकाल सेना में बदल देगा। हमें उसे रोकने के लिए एक और प्लान की ज़रूरत है, ताकि अगर एक प्लान फेल हो गया तब हम दूसरे से काम चला सके। इस बात का जवाब देते हुए बाबा शॉन से कहते हैं कि शॉन, अगर उसने हम सबको ख़त्म कर कर इस सुरक्षा कवच को भी तोड़ दिया तो फिर 3 बार तुम मेरा नाम पुकारना। इससे होगा ये कि मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और फिर अगर मैं ख़त्म भी हो गया तो भी तुम उसे खुद हरा पाओगे। बाबा शॉन से बात कर ही रहे थे कि तभी ज़मीन के नीचे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी और तभी
जमीन के नीचे से बहुत सारे कंकाल बाहर निकलते हैं। बाबा देखते ही समझ जाते हैं कि ये कंकाल काला योद्धा के हैं। सारे कंकाल देखते ही बाबा लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और तभी बाबा ये तो सिर्फ कंकाल ही है, काला योद्धा किधर है? तभी बाबा कंकाल सेना से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बता दो कि काला योद्धा किधर है, क्योंकि मैं तुम लोगों की चाल को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोगों में इतनी औकात नहीं कि तुम लोग मुझे हरा पाओ। मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कि वो कहाँ है, नहीं तो तुम पता है कि तुम्हारा हाल कितना बुरा हो सकता है। बाबा कंकाल सेना से बात कर ही रहे होते हैं। बाबा की सारी बातें शॉन चुपचाप सुन रहा होता है। और तभी शॉन की आंखें और सुरक्षा कवच का कलर लाल हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये कौन है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। बाप रे, ये तो काला योद्धा है। अब तुम बिना शक्तियों के मुझे कैसे हराएगा? बोल, कैसे हराएगा? बाबा काला योद्धा से कहते हैं कि तू मुझे बिना शक्तियों के मार सकता है, लेकिन अगर तुझमें सच में हिम्मत है तो मुझसे बराबरी की लड़ाई कर और फिर मुझे हरा के दिखा। ये फालतू का नाटक बंद कर और अपनी हार मान ले। मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। बाबा कहते कि मुझे एक आखिरी मौका दो। अगर मैं तुम्हें हरा पाया तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें शॉन को मेरे हवाले करना पड़ेगा। बोलो, है मंजूर? बाबा की बात सुनने के बाद काला योद्धा बाबा की बात मान लेता है और उन्हें एक आखिरी मौका दे देता है। काला योद्धा अपनी जादुई शक्ति से उसका ऊँट बुलाता है। काला योद्धा उस ऊँट पर बैठता है और इजिप्ट के लिए निकल जाता है। गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा, अब हम लोग क्या करेंगे? गुल्ली बुल्ली से बाबा बोलते हैं कि हमारे पास ये आखिरी मौका है, और अगर हमें काला योद्धा को हराना है तो मेरे पास उसके लिए एक प्लान है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। तभी बुल्ली बाबा से बोलता है कि आपके पास तो शक्तियाँ ही नहीं है। गुल्ली बोलता है कि हाँ बाबा, बिना शक्तियों के आप उसे कैसे हराएंगे? बाबा बोलते हैं कि मुझे शक्ति अब एक ही बंदे से मिल सकती है, और वो है शैतान। शैतान पाताल लोक में रहता है, और अगर हमें काला योद्धा को हराना है तो हमें उसके पास जाकर मुझे शक्तियाँ लेनी पड़ेगी। गुल्ली बोलता है कि देर किस बात की है, जल्दी चलिए। और यहाँ पर शॉन की बलि चढ़ाई जा रही है। और काला योद्धा जादुई किताब से मंत्र पढ़ रहा है। और यहाँ पर बुल्ली बाबा के साथ शैतान को ढूंढने के लिए जा रहा है। बुल्ली, तुम्हें मेरे साथ नीचे आना होगा। बाबा शैतान से कहते हैं, शैतान, मुझे तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए। चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाओ। बाबा शैतान को जवाब देते हुए कहते हैं कि काला योद्धा को हराने के लिए मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। तुम्हें
तुम्हें शक्तियां नहीं मिलेंगी, लौट जाओ। बाबा शैतान से कहते हैं कि जब तक तुम मुझे शक्तियां नहीं देते मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तुम समझ नहीं रहे हो, अगर काला योद्धा जीत गया तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। मैं पहले ही मर चुका हूँ, मेरी जान को कैसा खतरा। अगर काला योद्धा ने इस पूरी दुनिया को कंकाल सेना में बदल दिया तो तुम भी कंकाल बन जाओगे। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच में सच बोल रहे हो? देखो, अगर तुम कंकाल नहीं बनना चाहते तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें शक्तियां दे दूं तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? तुम जो चाहे ले लो, लेकिन मुझे शक्तियां दे दो। ठीक है, तो शक्तियों के बदले मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ले लो मेरी आत्मा, लेकिन उसके बदले मुझे शक्तियां दे दो। अरे ये क्या, ये तो गुल्ली है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? गुल्ली देखता है कि यहाँ पर शॉन की बलि चढ़ाई जा रही है। वो सोचता है कि शॉन को कैसे बचाया जाए। तभी उसकी नज़र ऊंट पर पड़ती है। गुल्ली देखता है कि ऊंट के पास वाले पिरामिड पर एक पत्थर रखा हुआ है और काला योद्धा का ध्यान भी गुल्ली की तरफ नहीं है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए गुल्ली ऊपर चढ़ जाता है। गुल्ली सोचता है कि अगर वो पत्थर ऊंट पर गिरा दे तो काला योद्धा यहाँ से भाग नहीं पाएगा। तभी गुल्ली ऊंट पर निशाना लगाता है और पत्थर को धक्का दे देता है। गुल्ली ने ऊंट को मार दिया, लेकिन गुल्ली की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अरे ये क्या हुआ, गुल्ली तो पिरामिड के अंदर गिर गया। दोस्तों, काला योद्धा अब शॉन की बलि चढ़ाने जा रहा है। क्या काला योद्धा शॉन को मार देगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या काला योद्धा से शॉन को कोई बचा पाएगा या शॉन की अंतिम घड़ी आ चुकी है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? लगता है आज शॉन का आखिरी दिन है। अरे ये क्या हुआ, आखिरकार काला योद्धा को किसने मारा? अरे ये तो बाबा है। लगता है बाबा शैतान की शक्तियों से अपने अल्टीमेट मोड में आ चुके हैं। दोस्तों, बाबा का ये अल्टीमेट लुक आपको कैसा लगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाबा अपनी अल्टीमेट पावर से वहां पर आग लगा देते और सारी की सारी कंकाल सेना को खत्म कर देते। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नई नई स्टोरीज देखने के लिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन चूज करना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगली स्टोरी कौन सी देखनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।